हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम क्लास 10th की जो आपकी एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 8.3 और जो पहले वाली बुक है उसमें 8.4 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5th है ना ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 या फिर 8.3 का, उसमें टोटल जो 10 पार्ट हैं 5th क्वेश्चन के वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें से एक जो बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। भले ही आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे एचबीएसई बोर्ड से हो, मतलब यूपी बिहार आरबीएसई राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, आपको इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको एकदम ध्यान इधर रखना है और पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जो प्रूव करने वाले, इनमें आपकी एलएचएस साइड होगी, इधर है वो इक्वल की, और इधर होगी आरएचएस, ये आपको पता है। इन क्वेश्चनों को हम जनरली 3 स्टेप में करेंगे। देखो जिनके 3 स्टेप समझ में आ गई वो आपके सारे मार्क्स, जैसे 6 में से 6 5 में से 5 मार्क्स पूरे ले जाएगा। तो देखो करना क्या है, सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, वो याद रख लेना, आप कंप्लीट कर दोगे क्वेश्चन को, कहीं भी गलती नहीं होगी। देखो फर्स्ट स्टेप में करते क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में साइन थीटा या फिर कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। याद रखना ये बात, साइन थीटा या फिर कोस थीटा में चेंज करेंगे। जैसे टेन थीटा दिया हुआ हो तो उसको आप साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम लेकर के कंबाइन कर लोगे। कहने का मतलब ये हुआ। और देखो थर्ड स्टेप में क्या करोगे, या तो कोई फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फॉर्मूला। या फिर कोई आइडेंटिटीज है जो आपके दे रखे ना, वो लग जाएंगे। तो ये 3 स्टेप करते ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जनरली ये तीनों स्टेप आपको आनी चाहिए, ये कर दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें करना क्या है, जैसे आपको एक एलएचएस साइड दे रखी है, उसकी क्या लेके आओगे? आरएचएस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, उसके बाद में एलएचएस साइड छाप दो। यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। तो एलएचएस में हमें ये दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका है होल स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जनरली फर्स्ट स्टेप में हमें साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है। आई बात समझ में? तो आप कर दोगे वो काम, याद है फर्स्ट स्टेप। तो कोसेक थीटा है, इसका हम कैसे करेंगे? साइन कोस की फॉर्म में चेंज। देखो आपको 3 चीजें और याद रखनी है। देखो साइन थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे कोसेक थीटा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही कोस थीटा है, क्या है? कोस थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा। अब सेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या कर दोगे बच्चों? 1 अपॉन कोस थीटा। उसके बाद में टेन थीटा आ गया। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा होता है। होता है नहीं होता? देखो तो टेन थीटा का कर दोगे 1 अपॉन कोट थीटा। ऐसे कोट थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। आगे बात समझे। अब इसमें देखो साइन कोस में कैसे आओगे, इन दोनों में तो आ जाओगे आपको सेक और सेक से साइन कोस में, लेकिन टेन थीटा या फिर कोट थीटा से साइन या कोस में कैसे आओगे? उसके लिए देखो आपके पास में एक फॉर्मूला और होता है। जैसे आपके टेन थीटा होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। यस या नो? यस। अब टेन थीटा दिया हो तो उसको हम कैसे कर देंगे साइन कोस में? साइन अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोट थीटा। तो उल्टा हो जाएगा, कोट में क्या हो जाएगा? कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल तो है ये लो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए 3। उसके बाद देखो 3 आइडेंटिटी भी आपके, वो भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो आपको सबको आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है 1। अब देखो मैं याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये 1 तीनों आइडेंटिटी में आएगा। आएगा कहाँ पे? देखो इसमें आ गया 1 फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में भी आपको 1 लगा देना है यहाँ पे प्लस, थर्ड में भी क्या करना है? 1 लिख देना है, प्लस लिख देना है। आई बात समझ में? अब देखो साइन आ गया, कोस आ गया, उसके बाद में यहाँ पे लिख दो टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, और अगले में लिख दो 10 के बाद में कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इक्वल में क्या है? 10 स्क्वायर के बाद में जैसे इसके इक्वल में तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया, जो बच गया ना वो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सी से स्टार्ट होता है कोस, सी से स्टार्ट होता है कोट और कोसेक। तो कोस आ गया सबसे पहले। अब लास्ट वाली आइडेंटिटी में कोट हमने इधर रख दिया, तो एक ही सी से स्टार्ट है, वो बचता है कोसेक, वो इसके इक्वल में रख दो। उसके बाद में 5 आइडेंटिटी मतलब 5 रेशियो आगे बचता है, एक सेक स्क्वायर है वो सेकंड वाले के इक्वल में रख दो।
आप कैसे भी याद कर सकते हो इनको। तो देखो सिर्फ ये फॉर्मूले यूज होंगे इनमें जनरली, आइडेंटिटीज या फॉर्मूले। उसके बाद में देखो एक आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और काम में आ जाता है हमें कभी कभी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में एक फॉर्मूला आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें काम में आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सब में देखो ये फॉर्मूले अलग अलग यूज में होंगे, देखते चलेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। देखो साइन कोस में चेंज करना है फर्स्ट स्टेप में, मैंने आपको बताया। सेकंड में एलसीएम लेंगे, थर्ड में कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट की बात करें कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या था, साइन कोस में कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये वाला यूज में आ जाएगा। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे मैं कोसेक थीटा इसकी जगह लिख देता हूँ 1/sin थीटा। कोट का मतलब होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये ऊपर दे रखा है होल स्क्वायर। ये देखो इक्वल चल रहा है ना। अब देखो आगे बात करें, एलसीएम लेंगे सेकंड स्टेप में, मैंने आपको बताया अभी। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, साइन थीटा एलसीएम आ गया। अब देखो करते क्या है, एलसीएम लिया हमने जो साइन थीटा, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, हर में क्या है साइन थीटा। तो जब एलसीएम लेते हैं वो सेम होता है, तो ऊपर वाला भी सेम का सेम छाप देते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया यहाँ पे 1, फिर माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया कोस थीटा, मतलब सेम टू सेम आ गया। ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ऐसे का ऐसा चलते हैं। देखो ये होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर वाले के ऊपर भी है स्क्वायर और न्यूमिनेटर के ऊपर भी, मतलब अंश और हर दोनों के ऊपर है ना। तो अलग अलग लिख लेते हैं इनको। तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आ गया स्क्वायर दोनों पे कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, देखो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। थर्ड स्टेप में कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगाते हैं, तो फर्स्ट वाली स्टेप है, इससे देखो, इससे क्या देखें, इस साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बाकी जो इसके साथ में उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो इक्वल में 1 है और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये काम हो गया हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो कंटिन्यू करते हैं आगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने रख ली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर है स्क्वायर तो भी क्या वैल्यू रहेगी, 1 ही रहेगी। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, एक बार तो इसको प्लस में छाप दो और एक बार माइनस में छाप दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो देखो कंटिन्यू करते हैं, ऊपर वाली तो वैल्यू सेम की सेम, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक बात बताओ, यहाँ पे ऊपर देखो ये एरो लगाया मैंने कि इस स्टेप से ये स्टेप आई, आगे कंटिन्यू। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो कितनी टाइम है, 2 टाइम है अगर स्क्वायर है तब। अगर क्यूब होता तो जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी टाइम है, 3 टाइम, 3 बार। तो मैं आपको यहाँ पे देखो स्क्वायर हटा के यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, वापस चेंज करेंगे तो स्क्वायर रख देंगे ना, मतलब सेम ही बात है ना। लेकिन देखो यहाँ पे हो गया ये 1 माइनस कोस थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ पे भी कट कर सकते थे, देखो नहीं सॉरी यहाँ पे कट कर सकते थे, ऊपर स्क्वायर था नीचे क्या था 1 टाइम था, तो स्क्वायर से भी कैंसिल कर देते, लेकिन क्या पता कहीं मिस्टेक हो जाए, समझ में नहीं आई तो मैंने ऐसे खोल के बता दिया। अब ऊपर तो बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में बच गया 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लेके आना था। तो इसके इक्वल में क्या है, RHS में भी यही है, तो यहाँ पे लिख देंगे RHS, हेंस प्रूव, या फिर इतनी सिंपल। ये देखो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद में करते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो 5th नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें करना क्या है, LHS साइड में दे रखा है, उससे हमें क्या लेके आना है, 2 sec a लेके आना है।
देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट स्टेप में साइन कोस में चेंज करते हैं। तो क्या यहाँ पे देखो LHS साइड ले लेंगे, पहले क्या लेंगे LHS साइड। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना। तो देखो लेके क्या है LHS में 2 से 1 है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। याद रख लेना कि 2 से 1 हमें लेके आना है। तो ये होगी LHS साइड। उसके बाद देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन या कोस में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी साइन कोस की फॉर्म में चेंज है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और कंबाइन कर लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट लगा के कोस ए लिखेंगे। तो देखो अब इसको करेंगे सोल्व। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, बच गया कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। अब कोस ए यहाँ पर भी है, कोस ए यहाँ पर भी है, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। बच गया 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, तो ये हो गया 2 टाइम, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, देखो 1 प्लस साइन ए, 1 को तो ए लेट कर लिया, प्लस का प्लस, साइन ए को बी लेट कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता है, उससे इसको कर लेंगे सोल्व। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू साइन है। तो देखो इससे करते हैं सोल्व। कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लिख दूं डायरेक्ट। चलो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन नहीं हो आपको इसलिए लिख देता हूँ पूरा, प्लस 2ab, 2 का 2, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन ए है, प्लस बी की वैल्यू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन रहे नहीं बिल्कुल भी। प्लस साइन ए का ऊपर स्क्वायर कर देते हैं एक बार के लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे ना आगे वाली स्टेप में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपोन में सेम टू सेम है 1 प्लस साइन ए और कोस ए, कोस स्क्वायर ए का तो कोस स्क्वायर ए, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और साइन ए, 2 साइन ए हो जाएगा, प्लस है बीच में बच्चों 2 साइन ए। उसके बाद प्लस ये होल स्क्वायर मतलब 16 का तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ए का स्क्वायर मत कर देना, साइन स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपॉन देखो इक्वल, यहाँ पर ये है 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा कोस ए। देखो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये रही फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है 1। आप दिखाओगे साइड में लिख के ऐसे सिंस लगा के इस प्रकार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो इसकी जगह और इसकी जगह मैं रख देता हूँ 1, उसके बाद प्लस ये वाला 1, 1 प्लस 1 और क्या बच गया 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब कोण में क्या आ जाएगा, सेम टू सेम जो बच गया वो 1 प्लस साइन ए, बाहर आ गया कोस ए। अब क्या करोगे, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए। अब कोण में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट के बाहर कोस ए। अब देखो बड़ा ही इजी हो गया, ये सोल्व हो गया, बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों पद है, दोनों टाइम उनमें 2 है, तो 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 ले लूंगा कॉमन, तो 2 आ गया कॉमन। तो 2 1 जा 2, 1 टाइम, फिर प्लस ये वाला प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 टाइम और बच गया 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1
साइन मतलब साइन हो गया, यहाँ पे हो गया 100। उसके बाद नीचे सेम टू सेम है 1 प्लस साइन ए, बाहर आ गया कोस ए। देखो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये हो गया ना कैंसिल आउट, तो बच गया सिर्फ 2 1 अपॉन कोस ए। आप लोगों को पता है 1 अपॉन कोस ए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रहा 1 अपॉन कोस ए, कहाँ पर है, ये रहा 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए। तो 1 अपॉन कोस ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, सेक ए। तो 2 अपनी जगह, इसकी वैल्यू आ गई सेक ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, लेके आना था। तो इक्वल में भी क्या है 2 सेक ए, तो हो गया RHS में भी यही, हेंस ट्रू। इतनी सीधा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं कंटिन्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, अब तक हमने जो भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए उनमें फर्स्ट स्टेप में जैसे साइन कोस में चेंज करते हैं, सेकंड में एलसीएम लेते हैं, और थर्ड में कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, एलसीएम भी लेना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, जो आइडेंटिटी है वो भी लगानी पड़ेगी, लेकिन ये 2 बार करना पड़ेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में। तो इस पर आप स्टार लगा लोगे, इस क्वेश्चन पे लगा लिया। उसके बाद में क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो LHS साइड से क्या लेके आ जाओगे, RHS साइड। तो क्या करेंगे, सिर्फ LHS साइड रखेंगे, स्टार लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ पे सिर्फ लेंगे हम LHS साइड। हो गई बात यहाँ तक। तो LHS में है उसको ही रखेंगे, जो RHS साइड है उसको कर देता हूँ मैं इरेज। देखो ये लेके आना है हमें, आप याद रखना 1 प्लस। अब देखो हो गया। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में हम हमेशा साइन या कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो टेन थीटा को साइन कोस में कैसे लिख देंगे, ये रहा सबसे ऊपर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख देंगे। ऐसे कोस थीटा को इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल टेन थीटा। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये रहा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा होता है टेन का, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक बात कंप्लीट। आगे देखो प्लस ये वाला, ठीक है। कोस थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है 10, तो कोस का हो जाएगा उल्टा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यह आ गया। अब 1 माइनस टेन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, टेन का मतलब तो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम भी लेंगे। तो इसके अपॉन में तो लगाया 1 और इसके भी लगा दिया 1, और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर है कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आ जाएंगे यहाँ पे एलसीएम। ठीक है सर, आ गए। तो यहाँ पे तो देखो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा सेम टू सेम आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये मैन में अपॉन आ गया। अब इसमें 1 लगा गया, एलसीएम आ गया शायद, तो साइन थीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये हो गया साइन थीटा। अब 1 अपॉन 1 होता है, तो क्या लेते हैं, जो एलसीएम लेते हैं वो कब आ जाता है, सेम टू सेम। चाहे साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे कुछ भी हो, सेम टू सेम आ जाता है ना, जो एलसीएम लेते हैं वो। तो साइन थीटा एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 का मतलब हो गया साइन थीटा माइनस। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर भी देखो साइन थीटा, और जो एलसीएम लिया वो भी क्या है, साइन थीटा। ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो जो ऊपर बच गया वो कब आ जाएगा, सेम टू सेम। ऊपर क्या है यहाँ पर, कोस थीटा, ये आ गया कोस थीटा। यहाँ तक कंप्लीट बात आई समझ में। आगे देखो फ्रेंड्स, ये वाला प्लस, यहाँ पर भी आ गया प्लस, ऊपर वाला ये सेम टू सेम रहेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो एलसीएम वही आ गया, कोस थीटा इधर 1 अपॉन 1 है, इसका मतलब जो एलसीएम लिया है वो कब आ जाएगा, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, एलसीएम, सेकंड में एलसीएम लेते हैं, थर्ड में कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रही है क्या, देखो लग रही है।
एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है 8th क्लास में पढ़ा है, A/B/C/D। इसको सोल्व कैसे करते हैं? A/B तो ऐसे का ऐसा रहता है, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, C/D हो जाएगा उल्टा, D चला जाएगा ऊपर और C आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा D/C। ऐसा कोई जुगाड़ है क्या इधर? देखो ये रहा, ये A/B और अपॉन में C/D। आई क्या बात समझ? सेम ऐसा कैसा इधर भी है, दोनों साइड ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो हो गया काम यहाँ तक। चलो यहाँ तक हो गया तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो क्या होगा, A/B। तो ये तो ऐसा का ऐसा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा सेम टू सेम रख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब उल्टे हो गए ना, जो पहले हर था वो अब क्या हो गया, अंश हो गया। ऐसा ऐसा इधर भी है, ये तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो सेम टू सेम, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर कुछ है क्या, देखो कुछ बन रहा है क्या, बन रहा है सर, साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सेम ऐसे इधर कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है ही। आई क्या बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे तो कुछ है ही नहीं है ना। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कर देंगे इसको अपॉन में, ये भी मल्टीप्लाई में है तो ऐसे कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बाहर क्या है कोस थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, ये भी देखो मल्टीप्लाई में है ना इसके, तो कोस थीटा माइनस थीटा सॉरी ये साइन थीटा। अब देखो एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग है ना। अब यही पे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक जो हमने स्टेप देखे उनके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आंसर नहीं आता। तो देखो यही बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों फिर अलग अलग हैं, अभी भी कंबाइन नहीं हुए, इसका मतलब एलसीएम लेके कंबाइन करेंगे। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस थीटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब जो लिखेंगे ना वो याद रखने वाली बात है, कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा बाहर ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज पे ध्यान दो आप, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखी है ना वैल्यू, जो रेशियो लिखे हैं उन पे देखो, इधर तो क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब इतना पूरा का पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तब जाके क्या होगा, पूरा काम होगा। तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यस या नो, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये वाला प्लस है ना, इसकी जगह बीच में क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो फर्क ये पड़ेगा, अब जो प्लस है ना वो बाद में क्या हो जाएगा, माइनस का, मतलब ये भी माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का, ये कोस थीटा अब प्लस का है ना, माइनस कॉमन लेने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब सेम ऐसा बन जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम रह जाएगी, ये काम करेंगे। तो चलो मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो देखो कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ तो बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। स्टार पॉइंट क्या है, ये तो प्लस है, इसकी जगह सिर्फ माइनस कॉमन ले लूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो देखो ये तो ऐसे का ऐसा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस है कोस थीटा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या ले लिया, माइनस ले लिया, ये इक्वल है, या फिर आप एरो भी लगा सकते हो। कोस स्क्वायर थीटा ये रहा सेम टू सेम, बाकी सब कुछ सेम है, बस हमने प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लिया फ्रेंड्स। ये साइन थीटा पहले प्लस का था तो अब किसका हो गया, माइनस का। अब ब्रैकेट में देखो ये प्लस का है ना, अब तो वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का है तो वहां प्लस। तो देखो पहले प्लस का लिख देते हैं फिर माइनस का, हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो साइन थीटा माइनस का है, अब हो गया प्लस का,
तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ प्लस वाले को साइन थीटा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, मतलब दूसरी वाली स्टेप में इसमें। तो अब देखो, अब क्या समझ में आया आपके, ये वाला जो ब्रैकेट वाला और ये दोनों, मतलब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ठीक है, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, एलसीएम लेके कंबाइन कर लेते हैं। यही क्या था, यहाँ पे स्टार पॉइंट था। एलसीएम क्या आया, एक तो कोस थीटा आ गया, एक साइन थीटा आ गया, ये दोनों अलग अलग है तो एक तो ये आ गए, और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो उनमें से एक आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये इक्वल चल रहा है। समझने वाली बात ये है, ब्रैकेट वाली वैल्यू साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम है, यहाँ से एक तो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो गई, उसके बाद यहाँ कोस थीटा, यहाँ पर भी कोस थीटा, ये भी कैंसिल हो गई, बच गया क्या साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्यूब हो जाएगा साइन का, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये वाला। ऐसे इधर भी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन है एक साइन है सेम है, ये कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पे कोस, कोस स्क्वायर थीटा को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। सेम ये वही बात हो गई, जो अक्स स्क्वायर को अक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अक्स क्यूब हो जाता है ना, बस वही। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी बन गई। और ये आइडेंटिटी किस किस को आती है कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे वीडियो को पॉज करके। देखो ये आइडेंटिटी लग गई हमारी ये वाली, आप यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में, उसके बाद सोल्व करोगे। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आती है क्या रे, नहीं आती है तो आज से ध्यान रख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो माइनस आ रहा है दोनों के बीच में, तो सबसे पहले तो एक ये काम कर दो, ए माइनस बी लिख दो, उसके बाद बाकी ए स्क्वायर कर दो, प्लस में ए बी कर दो, प्लस में बी स्क्वायर कर दो, ये आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। अब देखो ए तो है साइन, बी है कोस, यहाँ पे क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, क्या है क्यूब, ठीक है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से सोल्व करते हैं आगे कंटिन्यू आइडेंटिटी लगने के बाद। साइन क्यूब का मतलब, साइन का मतलब ए, कोस का मतलब बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया एक तो, ए माइनस बी दिया, फिर देखो ब्रैकेट, ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब है साइन थीटा कोस थीटा, प्लस बी का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा है। आई बात समझ। अब देखो, अब फोन में चलते हैं कंटिन्यू, जो बच गया वो सेम टू सेम रख देते हैं, कोस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई, सेम टू सेम है ना, कटिंग नहीं कटी। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इनकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो देखो आगे क्या हो गया, एक तो 1 बच गया, प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा बच गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब फोन में क्या बचा है, कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब एक स्टार लाइन और आएगी इस क्वेश्चन में, वो क्या आएगी, अब तक हम एलसीएम लेके क्या कर रहे थे कंबाइन, अब इसमें अलग अलग कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप अब वाली हो रहा है। अलग अलग कैसे करेंगे, देखो ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा है ना, ये प्लस है ना बीच में लगा देंगे, और इसी तरीके से समझें। तो कोस थीटा साइन थीटा, देखो इस 1 के भी अपॉन में डिनोमिनेटर में, और साइन थीटा कोस थीटा के भी डिनोमिनेटर में। यहाँ तक समझे, बस यही काम करना है, अलग अलग करना और कुछ नहीं। देखो 1 का 1 आ गया, अपॉन में क्या कर देंगे, ये कोस थीटा साइन थीटा, ये वाला प्लस, मतलब अलग अलग कर दिया। अब साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में क्या है कोस थीटा साइन थीटा। ये देखो पूरा सेम टू सेम, तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1 हो गया, तो प्लस में तो आ गया 1। अब देखो एक चीज देखो, ये 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, देखो इधर मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, लिखा भी है, देखो ये रहा 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, इसका मतलब होता है सेक थीटा। तो 1 अपॉन कोस की जगह तो रख देता हूँ मैं
सेक थीटा। फिर देखो एक है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1/sin थीटा की जगह क्या रख दूंगा, कोसेक थीटा। प्लस में क्या है 1। यही हमें प्रूव करना था क्या, उल्टा उल्टा लिखा हो सकता है आगे पीछे। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा भी हो सकता है, तो वो सेम ही बात है। तो यही हमारे RHS में तो क्या आ गई, हमारे ये वैल्यू सेम आ गई दोनों साइड। तो इक्वल में क्या लिख देंगे RHS, हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें क्या हुआ, 2 बार एलसीएम लेना पड़ा, बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप थी। उसके बाद एक फॉर्मूला अलग लगा है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी है, a³ माइनस b³ और एक लगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में अब तक का क्वेश्चन क्या उससे थोड़ा सा अलग, इसमें ये भी है कि देखो लास्ट में अलग कर लेते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं ना, अलग अलग कंबाइन की जगह वापस से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लास्ट ईयर आपके एग्जाम में नहीं आया तो आ सकता है, आप इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 4th पार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बोला है कि LHS साइड और RHS साइड दोनों को सेपरेटली हमें सोल्व करना है, अलग अलग सोल्व करना है। उसके बाद में दोनों को इक्वल करना है, LHS के इक्वल RHS। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे मैं LHS साइड ले लेता हूँ सोल्यूशन में। कौन सी साइड, LHS साइड। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सोल्यूशन। LHS साइड में जो हमें दे रखा है उसको छाप लेते हैं। क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में बी सेक ए। तो हमेशा वही हमारी स्टेप जो हम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन या कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए। आपको याद है फॉर्मूला, नहीं है तो देख सकते हो। तो ये 1 का तो 1 आ गया, ऐसे का ऐसा, प्लस सेक की जगह कर दूंगा मैं 1/cos ए। अपॉन में भी क्या है 1/cos ए, और ये आ गया इक्वल। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1/1 करके जो कोस ए है ये एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 1 तो जो एलसीएम लिया है वो का वही आ जाएगा ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जहाँ पर भी 1/1 होता है तो वहाँ क्या आता है, तो एलसीएम लेते हैं वो का वो सेम आ जाता है। तो कोस ए है तो ये आ गया कोस ए प्लस। अब देखो दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया, हमने जो एलसीएम लिया है वो और उसके डिनोमिनेटर में सेम है, तो ऊपर वाला भी क्या है, सेम टू सेम छाप देंगे। तो 1 है तो 1। अब अपॉन में 1/cos ए, ऐसे का ऐसा आ जाएगा 1/cos ए। एक बात बताओ, a/b अपॉन में c/d सेम टू सेम है कि नहीं है ना। या दूसरा क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो ना, वो a/b/c/d वाली। या फिर डायरेक्ट भी आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर सकते हो। कैसे, इसके भी डिनोमिनेटर मतलब हर में cos a है, इसके भी क्या है cos a। तो cos a से cos a दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो गया, कट गया, बच गया क्या cos a प्लस 1 अपॉन में 1। तो देखो ये आ गया cos a प्लस में 1, इस साइड में वैल्यू आ गई ये वाली। अब क्या करेंगे, सेपरेटली ऐसे ही RHS को सोल्व कर लेंगे। चलो दूसरी साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आई है हमारे पास में LHS की। RHS में जो दे रखा है उसको भी लिख लेंगे। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर, यहाँ पे a है, क्या है a, साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a। साइन स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट लग रही है फर्स्ट स्टेप में। साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू रख देंगे, तो जो कोस स्क्वायर थीटा उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी ये लगी, आइडेंटिटी ये होती है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, वो अपनी जगह है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गई 1 - cos स्क्वायर थीटा। चलो तो कर देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - cos a। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे आप लोग, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, स्क्वायर है तो भी क्या है 1 ही है। तो देखो ये हो गया a² - b², और a² - b² का मतलब वो क्या होता है, एक बार तो इस सेम वैल्यू को प्लस में लिख दो बीच में, और एक बार माइनस लगा करके लिख दो बीच में। a + b a - b हो गया ना फॉर्मूला, a² - b² का। तो सेम काम करना है हमें, तो a² - b², इसका मतलब क्या हो गया, एक बार तो इसको
प्लस में लिख दो 1 प्लस कोस थीटा हो गया, एक बार हो गया 1 माइनस कोस थीटा, अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए है क्या। देखो यहाँ पे अगर थीटा है तो हमने क्या लिया थीटा, अगर ए है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों ए आ जाएगा, न कि थीटा, क्योंकि जो अगर एंगल ए ले रखा है ना तो हमें भी क्या लेना है ए ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया ए, तो ये 1 माइनस कोस ए और ये 1 माइनस कोस ए सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेम ही तो बात है, आगे पीछे लिखा हुआ है कोस ए प्लस में 1, देखो ये वैल्यू यहाँ पर भी आई थी, ये वैल्यू यहाँ पर भी आई, तो हमारे पास में लास्ट में क्या निकल के आ गया एल एच एस इक्वल में आर एच एस, ये लाइन जरूर लिखनी है, हेंस प्रूव्ड इतनी सीधा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे था 4th पार्ट, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 5th नंबर पार्ट करते हैं, देखो कंटिन्यू कर लेते हैं, इससे पहले तक हमने 4th नंबर क्वेश्चन है उस तक कर लिया है। देखो जनरली हमने अभी तक क्या किया, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम साइन कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है ऑलरेडी साइन कोस में LHS साइड लेने के बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, कंबाइन करते हैं, जो अलग अलग होते हैं उनको, इसमें ऑलरेडी क्या है कंबाइन है। तीसरी स्टेप में क्या करते हैं कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगाते हैं, लगता है तो डायरेक्ट, तो इसमें वो भी नहीं लग रहा। तो अब करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, अब तक जो क्वेश्चन की हमने उनमें सबसे अलग हो जाता है, इसलिए ये अपने आप में क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लास्ट ईयर नहीं आया तो ये आ सकता है ना, तो इस पर आप स्टार लगा दोगे, स्टार क्वेश्चन हो गया। पहली बात तो ये, यहाँ तक आई बात समझ। अब इसको करेंगे कैसे, मेन बात ये है। तो देखो LHS साइड ये है, RHS साइड इक्वल के इस साइड वाली, तो हमें लेके क्या आना है कोसेक ए प्लस कोट ए, इनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोसेक ए इसका फॉर्मूला होता है ये 1 अपॉन साइन थीटा, यस या नो, और कोट का होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो ये रहा, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर हर में क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, यस या नो, यस। तो साइन थीटा से क्या करेंगे, पूरी जो टर्म है ना ये LHS साइड, इसमें साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास में सॉल्यूशन आता चलेगा। आप बोलोगे सर साइन थीटा से क्यों नहीं की, साइन थीटा से ही क्यों किया डिवाइड, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा है, इसलिए। तो देखो यहाँ पे लेंगे LHS साइड सॉल्यूशन लगा करके, और फिर सिर्फ रखेंगे LHS साइड, बाकी को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आगे चलो, LHS साइड हो गई, यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे साइन ए से, तो सब में साइन ए का भाग कर देंगे, कोस ए अपॉन में भी साइन ए, ये वाला माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, हर एक टर्म में डिवाइड करना है साइन से, ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे इक्वल आएगा, ये अपॉन, अब कोस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, सबको बराबर रखेंगे ना, सब में डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं है कि एक को डिवाइड कर दिया और एक को नहीं करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना, -1 अपॉन साइन। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई हो। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, सोल्व करते हैं। आगे हो जाएगा इसके अंदर कोस ए अपॉन साइन, ये रहा साफ कोस ए अपॉन साइन, ए क्या है एंगल है ना, रिलेट करता है एंगल से, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट, तो ये हो गया कोट में चेंज, यस या नो। तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ कोट थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है ए, एंगल ए रखा, माइनस ले रखा है ना, साइन अपॉन साइन कैंसिल आउट होके हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, देखो ये रहा इधर कोसेक थीटा, मतलब कोसेक अपॉन, ये इक्वल चल रहा है यहाँ पे, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट ही होता होगा ना, नहीं होता क्या रे, होता है, +1 माइनस 1 अपॉन साइन, वही हो गया कोसेक। अब हमें कोट ए प्लस कोसेक ए लेके आना है ना, तो देखो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, और वो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, ये वाला, इस आइडेंटिटी का यूज करके करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल में कोसेक स्क्वायर ए,
इस आइडेंटिटी को काम में लेकर हमें करना है। तो देखो ये आइडेंटिटी है ना, इससे करेंगे कैसे। आइडेंटिटी हमारे पास में ये होती है, यहाँ पे छाप देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या है, 1 को एक साइड में रखना, बाकी को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। तो देखो 1 तो अपनी जगह रह जाएगा, कोट स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कोट किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 1 की वैल्यू क्या आई, ये आ गई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ए की जगह थीटा हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। देखो हमें अब एक जो ये वैल्यू है ना 1, इसकी वैल्यू रखनी है। अब 1 ऊपर वाले की रखनी है, नीचे वाले की रखनी है, ये आप बताओ। देखो इसमें वैल्यू रखेंगे, ऊपर जो 1 दे रखा है उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली जो हमारे पास में आइडेंटिटी है इसमें से। अब ये ऊपर वाले में चेंज क्यों करेंगे, देखो इसलिए करेंगे ऊपर वाले में चेंज क्योंकि हमें लेके क्या आना है, कोट और कोसेक। तो वो कब आ सकता है, जब ऊपर वाले को चेंज करें। तो जैसे हमें पता होना चाहिए कि सर लेके क्या आना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दोनों में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, दोनों में चेंज इसलिए नहीं कर सकते, दोनों को चेंज कर दिया तो मतलब क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है, इसमें स्टार पॉइंट यही है इस लाइन में कि सर 1 है, ऊपर वाले में रखनी है वैल्यू, नीचे वाले में 1 की। तो ऊपर वाला है ना जो न्यूमिनेटर में अंश में, उसकी जगह रखना है। चलो ठीक है, रख देंगे सर। रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं, कोट ए, देखो ये पहले लिख देता हूँ मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम साइड है। तो ये माइनस का माइनस, अब 1 की वैल्यू रखनी है तो ब्रेकेट लगा के रखनी पड़ेगी हमें। अगर अकेला मैं ब्रेकेट नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट लिख दूंगा तो कोसेक है ना, ये हो जाएगा सिर्फ माइनस का। ये माइनस है पूरी वैल्यू पे, इसलिए आप ध्यान रखोगे ब्रेकेट लगा के ही क्या करोगे, स्क्वायर लगाओगे। अगर अकेले पे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलती आप पक्का करोगे। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, एक बार तो इसको प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक काम करने के बाद में आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी लग रही है ना, कोसेक ए माइनस, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एक बार इसको प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में। तो ये हो गया कोसेक ए प्लस में कोट ए, कोसेक ए, देखो प्लस वाला लिख दिया तो अब माइनस वाला लिख दूंगा, कोट ए। अब पॉन में सेम टू सेम चल रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करोगे, अब कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख के बताना मुझे आप। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतने में आप मुझे कॉमन बता दो। देखो कॉमन ये आ रहा है इसमें, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसमें भी है कोसेक ए प्लस कोट ए। आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इस चीज से, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, बस आगे पीछे लिखी हुई है। आई क्या बात समझ में। तो मैं ये ले लेता हूँ कॉमन, क्या ले लूंगा कॉमन, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया कॉमन। कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये आ गया साहब कॉमन। देखो ये कॉमन लिया हमने तो कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 1 टाइम है ना। तो एक कॉमन लिया तो 1 हो गया ना, 1 टाइम कैंसिल हुआ। फिर माइनस ये वाला, आगे आप देखते चलो क्या क्या होता है। ये तो हो गया 1, इसकी जगह तो कैंसिल आउट हो गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का ये आ जाएगा। आई क्या बात समझ में। तो मैं कोसेक ए माइनस कोट ए लिख दूं, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब आप एक बात बताना, मैंने ये लाइन से ही लिखी है क्या, इतने में मैं नीचे वाली सेम टू सेम रख देता हूँ, आप दिमाग लगाओ खुद से, फिर मैं बताता हूँ आप लोग मिस्टेक क्या करोगे। अपने में नीचे वाले तो सेम है ना, ये मैं लिखता हूँ, इतने में आप सोचो कि क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आप बताओगे कमेंट में कि सर ये आएगा कोसेक ए। देखो ये तो 1 हो गया, फिर ये माइनस आ गया, आया कि नहीं आया। उसके बाद में मैंने ये जो लिखा है डायरेक्ट इसको
बिना ब्रैकेट लगाए, तो ये माइनस सिर्फ इस पे आ गया ना, और ये माइनस है किस पर, मैंने यहाँ पर भी बोली थी ये बात, याद हो तो ये माइनस अकेले के इसके ऊपर आ गया ना कोसेक पे, लेकिन ये है पूरी वैल्यू पे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, पहले कॉमन लेने से पहले यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ये स्मॉल और ये बड़ा ब्रैकेट करो, ऐसे करना पड़ेगा। और ये स्टार लाइन है यहाँ पे, ये गलती आप नहीं सब लोग करते हैं। अब से याद रखोगे, कॉमन लिया, वन टाइम कैंसिल हुआ, सेम था, फिर ये माइनस, फिर देखो ब्रैकेट क्यों लगाया छोटे वाला यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर ये माइनस है वो पूरी वैल्यू पे है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो अकेला कोसेक पे आ जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब आगे चलो, अब कुछ नहीं है, बस ब्रैकेट क्लोज है उसको ओपन कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। कोसेक ये 1 का 1 हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, तो क्या हो गया, ये माइनस, ये जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का, ये कोसेक तो हो गया माइनस का, और ये कोट हो गया प्लस का। अपॉन में सेम टू सेम है साहब, +1 माइनस कोसेक। देखो कोट ए प्लस का है, यहाँ भी किसका है, प्लस का, 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का, कोसेक किसका है, माइनस का, यहाँ भी किसका है, माइनस का। मतलब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो गई, बच गया क्या सिर्फ में कोट ए प्लस कोसेक, और ये क्या है RHS साइड में, तो इक्वल में क्या कर देंगे RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया हेंस रूट इक्तिसिदम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं आया है तो आप इसको कर लेना क्लियर, नहीं तो गलती होने के चांस है। चांस कहाँ पे है गलती के, एक तो इस वाली स्टेप में ये बड़ा ब्रैकेट लगाने वाली में, और एक इसमें कि सर न्यूमिनेटर में चेंज करें कि डिनोमिनेटर में चेंज करें 1 की वैल्यू, तो आपको न्यूमिनेटर में करना है, अंश में करो नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 6th पार्ट। लास्ट वीडियो तक हमने 5th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, जो आपने देख लिया होगा। देखो ये क्वेश्चन अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सबसे अलग है। अलग कैसे है, रूट वाला क्वेश्चन हम पहली बार करेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में 8.3 में। देखो करना क्या है, LHS के इक्वल में हम RHS लेके आएंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें देखो आप अगर डिनोमिनेटर मतलब हर उस पर क्या रूट है, तो क्या करेंगे उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन मतलब हर का परिमेयकरण। और करेंगे कैसे, देखो अगर देखो यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन है, तो इस माइनस की जगह क्या लेंगे 1 प्लस साइन है, और वो ऊपर और नीचे एंड और है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ गए, ये होता है रेशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण। ये काम करने के बाद में सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मूला लग जाएगा और सोल्व हो जाएगा 3 स्टेप में। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले LHS साइड लेंगे जो अब तक हम लेते हैं, और इक्वल में हम ये लेके आएंगे sec a प्लस 10 है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये ले लिया हमने LHS साइड, यहाँ पे रखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद LHS साइड रखेंगे और LHS में जो दे रखा है उसको लिख देंगे। अब देखो करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, प्लस ले लेंगे ना, माइनस है तो, और अगर माइनस की जगह प्लस होता तो क्या लेते, तो उल्टा ले लेते, वही प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पर भी रूट लगा सकते हो या फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, सेम ही बात है। अब देखो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, ऊपर तो क्या हो गया सेम हो गया, मतलब सेम टर्म है ना, 2 बार 2 टर्म, तो हो गया होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 को a मान लेंगे, साइन ए को b, a माइनस बी a प्लस बी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन a है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नहीं पता रहे, a माइनस बी और a प्लस बी सेम टर्म क्या है, 2 बार है, बस प्लस है बीच में और एक जगह है माइनस। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में ऐसा कुछ आता है क्या, जुगाड़, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइटिंग पे मत जाना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो होता है 1, माइनस साइन स्क्वायर a। आप साइन a का स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गई आपके बात। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी है क्या, ये कैसे नहीं है, बिल्कुल है, ना कर रहे हो। पहले वाली आइडेंटिटी है जो आप सब लोगों को याद है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल में 1।
हमारे पास में देखो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर ए को अपनी जगह रखूंगा, 1 को भी अपनी जगह, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा और कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में हो गया कोस स्क्वायर ए, ऊपर है रूट सारे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट होता है ना। जब भी कोई रूट में और उसका स्क्वायर कर देते हो वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से ये रूट भी गया और ये होल स्क्वायर है इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगर देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस या फिर 1 प्लस साइन अलग अलग होते, साइन स्क्वायर होता तब तो नहीं करता, लेकिन ये होल स्क्वायर है मतलब पूरे पे ब्रैकेट के अंदर है उस पर, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या है यहाँ पर, देखो ऊपर तो बच गया 1 प्लस साइन ए, ये भी स्क्वायर से गया ये इसका दोनों पे है ना, तो कोस ए बच गया यहाँ पर। क्या बच गया, कोस ए। अब आपको कुछ याद आ रहा है क्या, अब तक हमने क्या किया, एलसीएम लेके कंबाइन किया, इस बार अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे, देखो ऐसे, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये कोस ए 1 के डिवाइड में भी है, ये प्लस साइन ए मतलब साइन ए के भी क्या है, कोस ए डिवाइड में, मतलब फ्रैक्शन को कंबाइन करते थे, अब अलग अलग कर देंगे फ्रैक्शन में। कैसे, देखो 1 का तो 1, ये अपॉन में कोस ए 1 के भी है और ये बीच में प्लस आ गया और ये साइन ए अपॉन में कोस ए, अलग अलग लिख दिया ना। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, नहीं होता, देख लो इधर, ये रहा 1 अपॉन कोस मतलब सेक, इसकी जगह मैंने लिख दिया सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये रहा सबसे ऊपर टेन थीटा, और यही क्या था हमें लेकर आना था, ये लो। तो इक्वल में भी क्या है, RHS हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर नहीं आया तो एक साल छोड़ के एक साल जरूर आ जाता है, आप इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो। फिर अगला पार्ट करते हैं 7 नंबर। 8.3 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 7 पार्ट करते हैं। देखो इससे पहले तक हमने 6 नंबर पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो LHS साइड है इसे हम RHS लेके आएंगे टेन थीटा। तो लाएंगे कैसे, सबसे पहले वही सिंपल प्रोसेस हमारे, क्या करेंगे, LHS साइड रख लेंगे, LHS में जो दिया है उसको, ठीक है। तो LHS में सिर्फ इतना है, आई बात समझ में, ये साइड ले ली। उसके बाद में यहाँ पे रख देंगे सॉल्यूशन और LHS रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखो सबसे पहले जो स्टेप करते हैं वो आपको पता है तीनों, उनमें से कोई सी भी काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाले में तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे वाले में कोस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में साइन थीटा कॉमन। तो साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया यहाँ पर माइनस, ये 2 का 2, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, तो देखो 1 टाइम बाहर आ गया, बच गया कितनी टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब में से 1 टाइम माइनस मतलब साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म है ना, दोनों पदन में कोस थीटा यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। तो देखो कोस थीटा यहाँ पे कोस कितनी बार है, 3 टाइम है, क्यूब है ना, तो एक तो आ जाएगा बाहर, बच गए स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, साथ में क्या है 2, तो यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, 1 टाइम बाहर आ गया, कोस 1 टाइम मतलब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। यहाँ तक हमारे हो जाता है। देखो क्वेश्चन आगे देखो, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या है, टेन थीटा, यही हमें लेके आना है। तो बाकी जो बच गया उसको क्या करना है, हमें हटाना है। तो आपको एक चीज याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपको देखो आइडेंटिटी याद होगी तो जरूर पता होगा। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू रख देंगे दोनों में, 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली जो आइडेंटिटी है उसमें देखो ये होती है हमारे पास में आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तो यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो देखो 1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। चलो ये साइन थीटा तो ऐसे का ऐसा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, पूरी टर्म आएगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे का ऐसा आ गया आपके वाला, अपॉन में देखो ये कोस थीटा भी सेम टू सेम रह गया, टू कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, ये -1, देखो माइनस का 1 है, मतलब ये माइनस किस पे है, ये 1 है ना, इसके पूरे के ऊपर है, मतलब इस वैल्यू के ऊपर पूरे पे क्या आएगा माइनस। अगर आप अकेला साइन स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दोगे गलत हो जाएगा। ये माइनस किस पे है, इस 1 की पूरी वैल्यू पे है, तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, यहाँ पे ब्रेकेट लगा करके, बड़ा ब्रेकेट, तो यहाँ पे आएगा बड़ा ब्रेकेट है ना बार, ये छोटा हो गया माइनस माइनस, ये किस पे आएगा, ये माइनस पूरी 1 की वैल्यू पे, मतलब इस पे, तो बाहर ब्रेकेट लगा के माइनस लगाएंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो एकदम इजी हो गया, ये साइन थीटा का तो साइन थीटा, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 टाइम है और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 टाइम है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, इसमें से -2 में से -1 टाइम कैंसिल, तो बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक बच गया एक कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये तो कैंसिल हो गया ना, इसमें से माइनस हो गया, तो ऊपर तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम है उसमें से 1 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये कोस थीटा का कोस थीटा सेम टू सेम, ये देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा है, अब इसको आगे आप सोल्व करोगे ये माइनस का, तो देखो क्या हो जाएगा, अगले वाली शेप में यहीं पे लिख देता हूँ, ऊपर वाला तो क्या रहेगा सेम टू सेम रहेगा, क्या रहेगा साइन थीटा, देखो इसे आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा तो आप बोलोगे सर कैसे आया, बाकी आप समझ सकते हो, देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो देखो ऊपर वाला तो सेम टू सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू तो ब्रैकेट में सेम टू सेम आ गई, मतलब इस स्टेप से आगे वाली स्टेप पीछे वाली, समझ गए बात को। और ये क्या हो जाएगा, देखो बाकी तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे तो कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा है ना, ये भी ऐसे का ऐसा है, लेकिन ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये भी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाएगा, तो देखो 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से 1 टाइम कोस स्क्वायर थीटा गया, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों क्या है सेम टू सेम, ये हो गई कैंसिल आउट, तो बच गया हमारे पास में क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों टेन थीटा, होता है कि नहीं होता, तो यही क्या है हमारे RHS में, तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ। यहाँ होता है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 8 नंबर पार्ट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके तीनों आइडेंटिटी है उनका यूज हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब युद्ध करे में उनका उपयोग हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन है ऐसा है कि मतलब एग्जाम में आ सकता है, अगर लास्ट ईयर आपके एग्जाम में नहीं आया तो। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी प्रोसेस वही रहेगी, LHS साइड लेंगे उसे RHS लेके आ जाएंगे, ठीक है, 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो LHS रख लेता हूँ मैं, RHS को इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारे हैं सिर्फ LHS साइड, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना, LHS सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ये ओपन हो रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको आता है a² + 2ab + b², हो सकता है आप आगे पीछे लिखें इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की वैल्यू साइन है, b की वैल्यू कोसेक है, ऐसे इसमें a की वैल्यू कोस है, b की वैल्यू सेक है, उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो देखो a² मीन्स साइन स्क्वायर है, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर है, इक्वल का साइन यहाँ से प्लस 2ab, 2 का तो 2, a मीन्स साइन है, b मीन्स कोसेक है, ये हो गया कोसेक है, फिर प्लस b² मीन्स कोसेक का स्क्वायर, यहाँ पे देखो, अब देखो प्लस है ना, तो प्लस a कोस है, b सेक है, तो a² मतलब कोस स्क्वायर है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूले को आपको रखना जरूर है, ठीक है, हाँ, तो कोस स्क्वायर है प्लस 2 कोस है और मल्टीप्लाई में सेक है
प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब देखो जो जो आइडेंटिटी लग रही है वो लगा देते हैं। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी तो इनकी हो जाएगी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही देखो कोसेक स्क्वायर है, इसकी भी कोई आइडेंटिटी होती है क्या? ऐसे ही सेक स्क्वायर है, इसकी भी आइडेंटिटी होती है क्या? होती है सर, बिल्कुल होती है। पहली आइडेंटिटी तो आप सबको आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल में हो जाता है 1। उसके बाद में दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए। देखो तरीका बता देता हूँ मैं, 1 प्लस यहाँ भी रख देंगे, 1 प्लस यहाँ भी रख देंगे। उसके बाद में साइन कोस, फिर टेन का स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा कोट का स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। इक्वल में क्या आएगा? देखो कोट के इक्वल में क्या रखेंगे? देखो कोस पे आ गया, कोट पे आ गया, जो बच्चा है ना सी से जो स्टार्ट होता है वो रख दो। एक ही बच्चा है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब एक बच गया वो यहाँ रख दो सेक स्क्वायर ए। ये हो गई आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप रीअरेंज करके भी रख सकते हो उनको। रीअरेंज करके कैसे? तो ज्यादा पावर वाले हैं उनको पहले रख लो, ठीक है, उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन ए का तो साइन ए, इसी में से इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, साइन ए या फिर कोसेक ए। जैसे कोसेक ए है, इसका मतलब क्या होता है? कोसेक ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 साइन ए। होता है नहीं होता है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ऐसे ही सेक ए है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कोस ए, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखो साइन है ऐसा ऐसा, कोस की जगह मैं क्या रख देता हूँ? 1 साइन ए प्लस कोसेक है, कोसेक की वैल्यू क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये रख देता हूँ। चलो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यहाँ तक हो गया। फिर कोस स्क्वायर है ऐसा वैसा, आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, कर देंगे वो भी सेट। प्लस 2 कोस ए मल्टीप्लाई में, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सेक ए का मतलब भी क्या होता है? 1 कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कंटिन्यू है एक ही लाइन में, ठीक है। अब देखो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह क्या होता है? 1 होता है, ये रख देता हूँ। चलो रख दिया। उसके बाद साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, ऐसे इधर भी कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 1 ये आ गया इन दोनों की जगह, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो गया? ये 2, प्लस में 2 आ गया, प्लस फिर देखो ये 1 रहा, ये 1 ऐसे का ऐसा आ गया, प्लस में कोट स्क्वायर है बच गया, तो वो सेम टू सेम हो गया। उसके बाद देखो क्या है? ये रख दिया हमने, 2 × 1 बच गया 2, प्लस में अब आगे क्या बच गया? ये 1 बच गया, और ये 10 स्क्वायर ए बच गया, 10 स्क्वायर ए। अब देखो 1 और 2 3 हो गए, 3 1 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7, तो ये हो गया 7। उसके बाद में प्लस एक तो बच गया कोट स्क्वायर ए, प्लस में बच गया 10 स्क्वायर, और यही हमारे क्या है? आरएचएस साइड में हो सकता है, आगे पीछे लिखे हुए रीअरेंज कर सकते हो आप। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद देखो आप स्क्रीनशॉट लो, अगला पार्ट करते हैं 9th नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो कर लेते हैं। देखो 5th का जो पार्ट है, देखो इसमें क्या करेंगे, आपको जनरली मैंने 3 स्टेप बताई हैं उससे करेंगे। सबसे पहले एलएचएस साइड ले लेंगे ना, तो एलएचएस साइड ये रही, और इस क्वेश्चन में खास इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको एलएचएस को अलग सॉल्व करना है, आरएचएस साइड को अलग सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो मैं क्या एलएचएस साइड ले लेता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, और ये रही आरएचएस साइड, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, और दोनों की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है। 2 पार्टों में सॉल्व करेंगे, इधर आरएचएस को कर लेंगे, इस साइड में एलएचएस को। चलो एलएचएस को सोल्व करें, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी? साइन कोस में चेंज करना। तो कोस एक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 साइन ए। यस या नो? ये माइनस ऐसे जैसा, ये साइन ए ऑलरेडी
साइन कोस में ये साइन में चेंज है, इक्वल का साइन यहाँ लग जाएगा। सेक ए का मतलब क्या होता है 1/cos ए, 1/cos ए माइनस cos ए। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, जो मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था। अपोन में 1 लगा इस साइड में तो एलसीएम आ गया इसके, तो साइन ए और उधर आ गया कोस ए, तो साइन ए से साइन ए हो गया कैंसिल, बच गया 1, ये 1 माइनस, देखो ये 1 है और एलसीएम क्या लिया साइन ए, तो देखो 1 और साइन ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए बच गया ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज। और इधर भी क्या आया एलसीएम कोस ए, तो कोस ए से कोस ए 1 टाइम कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कोस ए बच गया, मतलब कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा एक आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या सबसे पहले वाली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1। अब देखो मुझे अगर एक साइड में साइन रखना है तो उधर कोस को शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर ए को एक साइड रखता हूँ तो दूसरी साइड 1 अपनी जगह, ये माइनस का 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, एक तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी तो ये हो जाएगी, दूसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी ये वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस बार कोस को रख लूंगा इधर, साइन को उधर शिफ्ट कर दूंगा। देखो इसी आइडेंटिटी से क्या करेंगे, ये चाहिए ना, तो कोस को मैं अपनी जगह रख लेता हूँ, इक्वल में 1 भी अपनी जगह, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो इन दोनों की जगह वैल्यू रख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए, ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए। देखो ये इक्वल चल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए अपॉन में है साइन ए, ये साइन मतलब मल्टीप्लाई का है, कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, कोस ए का कोस ए सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पे साइन ए 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से 1 टाइम कैंसिल हो गया, ऐसे कोस ए से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस ए बच गया, तो देखो अपॉन में 1 है, 1 मल्टीप्लाई में 1 है मतलब 1, ऊपर तो बच गया कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये आ गई हमारे पास में एलएचएस साइड की वैल्यू। ऐसे ही आरएचएस साइड को सोल्व कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 का तो 1 अपॉन टेन ए का मतलब क्या होता है, टेन ए का मतलब होता है साइन ए अपॉन कोस ए, हमारे पास में फॉर्मूला होता है टेन ए का, यही तो होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे, ऐसे कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है उल्टा हो जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन ए, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, वैल्यू पुट कर देंगे टेन ए का साइन ए अपॉन में कोस ए हो गया प्लस ये वाला कोट ए का मतलब हो गया कोस ए अपॉन में साइन ए, राइट। आगे चलो 1 का तो 1, सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम ऐसे तो करते हो आप, तो इसमें कोस ए आ गया, इसमें साइन ए आ गया, तो एलसीएम दोनों ही आ गए ना, अलग अलग है तो कोस ए और साइन ए। अब कोस ए से कोस ए तो क्या हो गया कैंसिल आउट, बच गया क्या साइन ए, ये साइन ए इस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ऐसे ही साइन ए से साइन ए तो कैंसिल आउट, कोस ए बच गया, कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है 1, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, तो 1 अपॉन में 1 और फिर कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए। अब ये ए अपॉन बी अपॉन में सी है, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अपॉन में सी हो गया, तो इसको सोल्व करते हैं तो ऐसा आता है ए अपॉन बी तो सेम रहता है, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन में 1, मतलब सी ऊपर चला जाएगा, हर में है डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन बी
1/1 ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos A और ये sin A, मतलब cos A मल्टीप्लाई sin A, ये हो गया ना। और यही वैल्यू क्या थी हमारे पास में LHS साइड की, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकल के आया, LHS के साइड इक्वल है RHS, दोनों साइड आ गई इक्वल। ये बात आप लास्ट में लिख दोगे, इतनी सिद्धम हैंड्स प्रूव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट लो। फिर अगला पार्ट करते हैं लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका लास्ट पार्ट 10th है, उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो अभी तक हमने एक साथ देखा कि सिर्फ LHS और RHS दो ही साइड थी, लेकिन इसमें देखो 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोई एक साइड लेंगे ये वाली, और इससे क्या लेके आएंगे tan स्क्वायर, फिर इससे क्या लेके आ जाएंगे सेकंड टाइम ये, मतलब 2 बार करना है। इन दोनों के इक्वल में क्या दे रखा है tan स्क्वायर, तो ये हमें लेके आना है। तो ये तो LHS का पार्ट फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, इन दोनों से मैं लेके आऊंगा tan स्क्वायर। पहले मैं पार्ट ले लेता हूँ फर्स्ट, उसको सोल्व करता हूँ, उसके बाद में सेकंड पार्ट को कर दूंगा सोल्व। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया LHS पार्ट फर्स्ट, और LHS पार्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर A, ये दे रखा है आपको। देखो आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल में 1, और उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर A इसके इक्वल में होता है sec स्क्वायर A, और 1 प्लस cot स्क्वायर A इसका मतलब क्या होता है cot sec स्क्वायर A। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, sec स्क्वायर A अपॉन में cosec स्क्वायर A, ये तो है tan स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह तो मैं रख दूंगा sec स्क्वायर A। चलो करते हैं, ये तो हो गया sec स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस कोट का मतलब होता है cosec स्क्वायर A। अब देखो साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सेक का मतलब क्या होता है सेक A, इसका मतलब होता है 1 अपॉन कोस A। यहाँ पे सेक क्या है स्क्वायर, तो कोस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही देखो कोसेक स्क्वायर है, तो कोस का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में साइन A, तो स्क्वायर है यहाँ पर, तो साइन का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। आई बात समझ में, वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो देखो सेक स्क्वायर A की जगह रख दूंगा मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर A अपॉन में कोस सेक स्क्वायर A, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। और अब ये देखो A अपॉन B अपॉन में C अपॉन D, इसका मतलब क्या होता है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर A तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा A अपॉन B, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन में 1। अब देखो ये साइन स्क्वायर ऐसे का ऐसा रह गया साइन स्क्वायर A अपॉन में कोस स्क्वायर A, 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम आ गया। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है 1 होता क्या होता है टेन थीटा होता है नहीं होता। तो यहाँ पे साइन A अपॉन कोस A है, इसका मतलब टेन A होता है ना। यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है दोनों का, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीन्स टेन स्क्वायर A। तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर A अपॉन कोस स्क्वायर A की वैल्यू टेन स्क्वायर A। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो आ गई टेन स्क्वायर A के इक्वल, ये हो गया सोल्व। अब मैं करता हूँ सेकंड पार्ट, क्या करता हूँ सेकंड पार्ट सोल्व। उससे क्या लेके आना है हमें वही टेन स्क्वायर। सेकंड पार्ट ये रहा, LHS का सेकंड पार्ट क्या है 1 माइनस टेन A अपॉन में 1 माइनस कोट A का होल स्क्वायर है। अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर A होता तो क्या होता, तो भी आइडेंटिटी तो डायरेक्ट लगती नहीं। तो देखो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है आपको देखो एक बात याद होगी, टेन स्क्वायर A लेके आना है, तो ऊपर वाला तो 1 माइनस टेन A है, तो क्या हो गया ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन नीचे वाला कोट है, इसको क्या करोगे आप चेंज कर लोगे टेन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो डायरेक्ट करेंगे, टेन को तो चेंज करना है नहीं, टेन A ऐसा का ऐसा है अपॉन में कोट का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कोट A का मतलब होता है 1 अपॉन टेन A। यस या नो, यस है ना। 1 माइनस इस कोट A की जगह क्या रख दूंगा मैं 1 अपॉन टेन A, ऊपर क्या है होल स्क्वायर,
अब इसको सोल्व कर लूंगा, 1 लगा के एलसीएम लेकर के 1 माइनस 10a, ऊपर वाला तो ऐसे वैसा है, इसमें आ गया एलसीएम 10a 1 अपॉन 1 है, 10a आ जाएगा ना, 1 अपॉन 1 है तो 10a ऐसा का ऐसा आ गया। जब देखो कहीं भी 1 अपॉन 1 और कुछ भी एलसीएम ले सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस, देखो 10 है, यहाँ पर भी एलसीएम भी हमने क्या लिया है 10, तो 10 से 10 हो गया कैंसिल आउट, मतलब सेम एलसीएम है और यहाँ पर भी क्या है सेम टू सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऊपर जो है वो की वो वैल्यू सेम रख देते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 1। अब देखो ऊपर क्या है होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो इसको सोल्व करेंगे a अपॉन बी अपॉन सी हो रहा है ना, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये आता है a अपॉन बी अपॉन सी, तो इसमें a अपॉन बी तो सेम रहता है, मल्टीप्लाई में ऊपर c चला जाता है ना, तो 1 माइनस 10a तो ऐसा का ऐसा रह गया, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा 10a और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 10a माइनस में 1 और होल स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ साइड वाले को, देखो कंटिन्यू चलते हैं। हाँ अब देखो एक बात, यहाँ पे 1 माइनस 10a है और इधर क्या है 10a माइनस 1 है, बाकी तो सेम है, बस आगे पीछे। यहाँ पे जो 1 माइनस का है इधर वो किसका है प्लस का, मतलब इधर जो माइनस का है वो उधर प्लस का है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लो या फिर इस ऊपर वाले में इस टाइम में माइनस कॉमन ले लो, तो सेम हो जाएगा, यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ माइनस कॉमन, तो बाहर आ गया। अब ये -1 है, सॉरी पहले क्या है प्लस का, अब किसका हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का 10 है ये किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो मैं देखो पहले प्लस वाला लिख देता हूँ बाद में माइनस वाला, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, पहले 10a, ये 1 किसका हो जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 10a अपॉन में ये है 10a माइनस 1, सेम टू सेम 10a माइनस 1, ऊपर क्या दे रखा है ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, ये वाला जो चल रहा है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम टू सेम कट गई, अब बच गया क्या, देखो माइनस बच गया, रे 10 स्क्वायर ए बच गया, मतलब ये हुआ माइनस का 10 स्क्वायर ए बच गया। अब कोई भी नंबर माइनस का उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है प्लस हो जाता है ना, जैसे -2 है, इसका आप स्क्वायर करते हो -2 का, तो ये क्या हो जाता है -2 मल्टीप्लाई में -2 4 आता है प्लस का, मतलब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। सेम ऐसे माइनस का 10a इंटू माइनस का 10a क्या हो जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर ए। तो यही हमें क्या था लेकर आना था, तो इसके इक्वल में भी क्या है आ रहे थे, दोनों के सामने क्या लेके आ गए 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज जो 8.3 या फिर 8.4 बोल सकते हो पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, उसका टोटल जो 10 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।